हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में स्वागत है आप सबका। और आज हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी रिलेशन एंड इनवर्स रिलेशन। सेट थियरी में ये है और काफ़ी इजी है, लेकिन मैं सोच रहा था बता दूं। तो इसमें क्या होता है कि बाइनरी रिलेशन कैसे डिफाइन होता है। बाइनरी रिलेशन डिफाइन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, किसी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी सेट के साथ। ठीक है, मतलब किसी सेट का उसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है उस पे जो रिलेशन उस सेट पे, ये एक सेट देगा क्योंकि A इज ए नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, ये एक सेट है और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट इसके साथ खुद के साथ क्या होगा, ये होगा। अब जब कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो ये एक और सेट देगा और उस सेट पे जो रिलेशन बनता है वो रिलेशन बाइनरी रिलेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, कैसे होता है वो रिलेशन ऑन ए टू ए इज डिफाइंड एज बाइनरी रिलेशन। ठीक है, अब हमें कुछ चीज़ें पता है पहले से, जैसे कि फाई या एम्प्टी सेट वो हर किसी सेट का सबसेट होता है। ठीक है, हर किसी सेट का सबसेट होता है। तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने किया इसका भी सबसेट होगा। तो ये जो रिलेशन है फाई का एम्प्टी सेट का जो रिलेशन हो उसको बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन या वायर्ड रिलेशन। ओके, ये हो गया पहली चीज नोट करने वाली। और दूसरी चीज नोट करने वाली ये है कि अपना जो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ना, वो अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी सबसेट या प्रॉपर सेट होता है, प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है, तो ऐसा जब होगा तो इसको बोलते हैं, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं इसकी पूरी मैपिंग इस पूरे के साथ है। मतलब एक एक सेट, कोई भी सेट ए अपने सेट का सबसेट होता है। तो सेम चीज जब एक ऐसा सेट है जिसका खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो वो अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। अब तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हम ये बाइनरी सर्च में कर अरे बाइनरी रिलेशन में कर रहे हैं। बाइनरी सर्च कंप्यूटर साइंस में आता है। ये बाइनरी रिलेशन में कर रहे हैं कि एक ऐसा सेट, अगर हमें एक ऐसा सेट डिफाइंड हो जो ये बोले कि ए कॉमा ए ऑर्डर्ड पेयर में सच दैट ए इज एलिमेंट ऑफ ए, स्मॉल ए इज एलिमेंट ऑफ ए, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। खुद का खुद के साथ जो रिलेशन है उसको आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो सबसेट होता है अपने खुद के कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर। बराबर नहीं, मतलब सबसेट, सबसेट। ठीक है, खुद के कार्टेशियन के सबसेट के इक्वल होता है। ओके, सो इस केस में क्या होगा, इस केस में होता है कि ये जो ये चीज है, इस चीज को बहुत ध्यान से देखेंगे कि ये चीज ए पर, खुद ए पर रिलेशन है ए के साथ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, ये तीनों को एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लें, क्योंकि ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मतलब अ, एक तरह से याद रखने वाली चीज़ है। और लॉजिकली अगर हमें पता रहेगा तो हमें मालूम चल जाएगा बाइनरी रिलेशन क्या होता है। खुद का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के जो रिलेशन बनता है उस पे, उसको बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। तो
इस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन कुछ ऐसे है। और इस बाइनरी रिलेशन पे हमें डोमेन रेंज सब निकालना होता है। डोमेन निकालना होगा, रेंज निकालना होगा। तो इस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमें ये दिया है कि एग्जाम्पल में ये दिया है कि अगर एक रिलेशन डिफाइंड है, कैसे a comma b such that a comma b is element of natural number and 2a plus b is 10। ठीक है, अब ये ब्रेक डाउन करके हमें समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? ये हमें रिलेशन दिया है। रिलेशन कैसे डिफाइंड है? a comma b is such that a and b both are element of natural number। और सेकंड कंडीशन है कि 2a plus b 10 होगा। अब हमें 2a plus b 10 दिया है। 2a plus b is 10, that means b is 10 minus 2a, 10 minus 2a। ठीक है, तो अब a और b दोनों नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू चलता चला जाएगा, ऐसे जाता है। तो अब जब व्हेन टेबल बनाएंगे, टेबल क्या बनाएंगे? a इक्वल टू 1 तो b इक्वल टू क्या होगा? 10 माइनस 2a, 10 माइनस 2a इज मीन्स 8। फिर a इक्वल टू 2 तो b क्या होगा? 10 माइनस 4 इज 6। a इक्वल टू मतलब a की वैल्यू यहाँ पे जो होगी, यहाँ पे पुट करेंगे, उसको यहाँ पे रख के b का वैल्यू निकालेंगे। किससे? इस इक्वेशन से। ठीक है, जब a इक्वल टू 3 होगा तो b इक्वल टू क्या होगा? 2 3 जा 6, 10 माइनस 6 इज 4। a इक्वल टू 4 होगा तो b इक्वल टू क्या होगा? ये आएगा 2। 2 4 2 जा 8, 10 माइनस 8 इज 2। b इक्वल टू 5 तो b इक्वल a इक्वल टू 5 तो b इक्वल टू 0। बट 0 लेंगे नहीं क्योंकि b यहाँ पे हमें ये दिया है। हमें ये चीज़ नोट करने वाली चीज़ है। ये दिया है कि a और b दोनों नेचुरल नंबर हैं। दोनों नेचुरल नंबर हैं तो उनको 1 या 1 से बड़ा इंटीजर होना पड़ेगा। ठीक है, इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो अब b 0 आया तो इसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो अपना पेयर क्या बनेगा? ये रिलेशन का पेयर क्या बनेगा? ये रिलेशन का पेयर बनेगा जब a इक्वल टू 1 था तो b इक्वल टू 8। जब a इक्वल टू 2 था तो b 6, 3 था तो 4, 4 था तो 2। ये अपना आ गया रिलेशन। ठीक है, अब ये रिलेशन आ गया तो अब हमें रेंज और डोमेन भी पता चल जाएगा। क्या है? इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट रेंज होता है 1 2 3 4। रेंज क्या होगा? 8 6 4 2। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। डोमेन क्या हुआ? डोमेन ऑफ आर इज 1 2 3 4। रेंज ऑफ आर इज 8 6 4 2। ठीक है, बहुत सिंपल। ये बाइनरी रिलेशन का था। अब हमें ये प्रूफ करना था, जो क्वेश्चन एक्चुअल क्वेश्चन था अभी यहाँ तक तो हमने ये पूरा प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन जो होता है, मतलब पहले से जो इंफॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट करने में हमारा चला गया। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा? अब एक्चुअल क्वेश्चन ये आता है कि हमें ये प्रूफ करना है। इतना देने के बाद हमें ये बोला है कि हमें शो करना है कि ये जो रिलेशन जो आया, ये जो रिलेशन हमने दिया है यहाँ पे, ये बाइनरी रिलेशन है
तो ये बोल रहा है कि शो दैट R is बाइनरी रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर। अब आप लोग ये देखिए कि हमारा रिलेशन क्या निकल के आया था। हमारा रिलेशन निकल के आया था 182634 263442। ठीक है, हमारा रिलेशन ये निकल के आया। अब अपना नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5। कितना तक लेते हैं? 6 7 8। एक्चुअली इतना तक लेते हैं क्योंकि रेंज जा रही है 8 तक। अब अगर हम n क्रॉस n निकालेंगे तो क्या होगा? n क्रॉस n निकालने पे क्या होगा? वन का वन के साथ, वन का टू के साथ, वन का थ्री के साथ, वन का फोर, वन फाइव, वन सिक्स, वन सेवन, वन एट। तो वन एट आ गया। फिर टू का वन के साथ, टू का टू के साथ, टू का थ्री के साथ, टू का फोर के साथ, टू का फाइव के साथ, टू का सिक्स के साथ, टू का सिक्स। अब थ्री का वन, थ्री का टू, थ्री का फोर, थ्री का फोर। अब फोर का वन के साथ, फोर का टू के साथ, फोर का, ये ऐसे होगा ना। एन क्रॉस एन क्या होगा? एन क्रॉस एन 1 2 3 4 5 6 7 8। एन क्रॉस एन क्या होगा? वन का वन के साथ, इसका वन का वन के साथ, वन का टू के साथ, फिर वन का थ्री के साथ, वन का फोर और वन का एट के साथ। तो यहाँ पे बहुत सारा आएगा, वन का वन, वन टू, वन थ्री, वन फोर, वन फाइव। लेकिन मैंने लिया है सिर्फ वन एट। फिर ऐसे ही टू के लिए लिया है टू सिक्स, और थ्री के लिए है थ्री फोर, और फोर के लिए लूँगा फोर टू। अब आप ये बताओ, इसमें एलिमेंट कितने हैं? इसमें एलिमेंट है आठ। इसमें एलिमेंट कितने हैं? आठ। जब ये निकलता है ना, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलता है तो हम क्या करते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट में एन ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है? एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। तो यहाँ पे एन ऑफ ए क्या है? आठ इंटू आठ, 64। तो टोटल यहाँ पे एलिमेंट आएंगे 64, अगर मैंने सिर्फ आठ तक लिया है तो। जब ये नेचुरल नंबर तो कहीं भी जाएगा, लेकिन जब आठ तक लिया है तो क्या हुआ अभी कि ये रिलेशन जो आया, अब एन क्रॉस एन में 64 एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब ये चीज बहुत बहुत ही बारीकी से समझना है। एन क्रॉस एन में 64 एलिमेंट है, और आर हमारा जो आया है निकल के कंडीशन के हिसाब से 1 2 3 4, उसमें सिर्फ चार एलिमेंट है। तो क्लियरली आर इज एन क्रॉस एन का सबसेट है। जब एन क्रॉस एन का सबसेट है तो ये देखो ना, दोनों सेट सेम है, और दोनों सेट सेम है, उसका अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई रिलेशन सबसेट है, तो ये रिलेशन जो होता है बाइनरी रिलेशन होता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मुझे मालूम ही नहीं था, लेकिन ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को जरूर एक बार समझने की कोशिश करें, और इस पेज में जो मैंने बताया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को बहुत मज़ा आ गया होगा यहाँ पे समझ के। ठीक है, अब अगला जो अपना कॉन्सेप्ट है वो है इनवर्स रिलेशन। अब इनवर्स रिलेशन भी बड़ा अच्छा है। मैथ में इतना सब कुछ है इंटरेस्टिंग ना, कि कितना पढ़ाऊँ मैं समझ नहीं आ रहा मुझे। लेकिन जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे इंजीनियरिंग में उतना अच्छा रहेगा। हो सकता है बहुत से लोग जो आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हों, तो ये सब क्वेश्चन पढ़ के उनको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। और ये सब कॉन्सेप्ट जब समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन बहुत तेज़ी से होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इनवर्स रिलेशन क्या होता है। इनवर्स रिलेशन कुछ नहीं है, हमें
इसका मैं डेफिनेशन लिखता हूँ कि अगर आर अगर आर एक बाइनरी रिलेशन है, किस पे? एक सेट ए दिया है, एक एक सेट ए दिया है, उसका ऐसे डिफाइंड है कि आर इज ए बाइनरी रिलेशन डिफाइंड ऑन ए टू ए। एक सेट ए, नॉन एम्प्टी सेट ए पे एक बाइनरी रिलेशन डिफाइंड है, तो इनवर्स इसका इनवर्स ऐसे डिफाइन होता है, जो कि आर -1, आर पावर -1 से डिफाइन होता है। ये ऐसे डिफाइन होता है, बाइनरी रिलेशन बाइनरी रिलेशन ऐसे डिफाइन होता है, सच दैट बी कॉमा ए, मतलब जो सच दैट ए कॉमा बी इज एलिमेंट ऑफ आर। इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैं इसमें, जब अपना रिलेशन होता है बाइनरी रिलेशन, ये जो बाइनरी रिलेशन है ना, किसी एक सेट पे डिफाइंड है, उसमें क्या होता है कि अपना फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है, इसमें जो अपना फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। अपना जो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट x वाला होता है, वो होता है अपना डोमेन, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट होता है, वो होता है रेंज, किसका? रिलेशन का, जो रिलेशन हमने डिफाइन कर रखा है। अब समझने वाली बात यह है कि इनवर्स रिलेशन इसका ऐसे डिफाइंड होता है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं, एक दूसरे को स्वैप कर देते हैं। तो ये जो होता है वो हो जाएगा y1 x1 y2 x2 y3 x3। सिमिलरली सारे के सारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसीलिए बोलते हैं कि इनवर्स रिलेशन डिफाइंड होता है a कॉमा b एलिमेंट ऑफ r such that b कॉमा a is एलिमेंट ऑफ r इनवर्स। ये है टोटल फंडा अपना, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से करते हैं। एग्जांपल में कैसे होगा? अगर हमें एक सेट दिया है, डिफाइंड है कि इफ दिस इज सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, देन एंड एंड R is a binary relation on A defined by R equal to A comma B such that A B एलिमेंट है A के। अब A का क्या है? A है सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है A ऐसे डिफाइंड है। लेकिन रिलेशन कैसे डिफाइंड है कि रिलेशन डिफाइंड है a कॉमा बी इज सच दैट a कॉमा, इनका ऑर्डर्ड पेयर है, डिफाइंड है a कॉमा बी इक्वल टू एलिमेंट ऑफ a, एंड साथ में डिफाइंड है ये कंडीशन के साथ a प्लस 2b इज 10। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इसके बाद, इसको समझने के बाद शायद आप सारे क्वेश्चन इनवर्स रिलेशन के कर लेंगे। बाइनरी रिलेशन और इनवर्स रिलेशन आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं।
ठीक है। तो अभी आप ये सोचो कि हमें बोला है कि एक सेट ए दिया है जिसमें फर्स्ट टेन टेन नेचुरल नंबर्स का सेट है। ये ए जो है फर्स्ट टेन नेचुरल नंबर का सेट है। तो ए अपना यहाँ पे डिफाइंड है। कहाँ पे डिफाइंड है? ए अपना यहाँ पे डिफाइंड है। और बोल रहा है एक रिलेशन बाइनरी रिलेशन है। बाइनरी रिलेशन क्या होगा? जब से जैसे ही आर एक बाइनरी रिलेशन हुआ तो मतलब इसका ये हुआ कि ए क्रॉस ए निकालना है। ऐसा होगा कि वो रिलेशन इसका सबसेट होगा। तो ये क्या होगा? ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर 1 2 3 अप टू 10। ठीक है। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो इसमें कितने एलिमेंट है? इसमें 10 हैं, इसमें 10 हैं। तो एन ऑफ ए क्रॉस ए क्या होगा? 10 × 10, जब जो कि हो जाएगा 100। और अपना जो ए क्रॉस ए होगा वो ऐसा रहेगा 1, 1, 1, 2, कहाँ तक? 1, 10। फिर 2, 1, 2, 2, कहाँ तक? 2, 10। ऐसे ही करते करते 10, 1, 10, 2, कहाँ तक? 10, 10। ये अपने कितने एलिमेंट रहेंगे ऐसे मिला के? 1, 2, यहाँ पे 10, फिर ये 10, फिर ये 10, 10 × 10, 100 एलिमेंट होंगे टोटल इसमें। ये वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट में 100 एलिमेंट होंगे। लेकिन एक और कंडीशन दिया है। अब जो जो रिलेशन दिया है वो रिलेशन दिया है कि ए कॉमा बी सच दैट ए बी एलिमेंट ऑफ ए एंड ए प्लस 2b इक्वल्स टू 10। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। ये इंपॉर्टेंट कैसे होता है कि b इक्वल टू क्या हो जाएगा? b इक्वल टू हो जाएगा 10 - a/2। अब a इक्वल टू a इज एलिमेंट ऑफ a और सेट a क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 3, a इक्वल टू 4, a इक्वल टू 5, a इक्वल टू 6, a इक्वल टू 7, a इक्वल टू 8, a इक्वल टू 9, a इक्वल टू 10। तो 9 और 10 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। a इक्वल टू 9, a इक्वल टू 10। तो b क्या होगा? b में वैल्यू पुट करो आप लोग। तो b इक्वल टू a इक्वल टू 1, 10 - 1 9/2। अब b भी यहाँ पे बोल रहा है b इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ a, लेकिन b की वैल्यू इस कंडीशन से क्या आई? ध्यान से समझिए। हमें दूसरा कंडीशन दिया है कि a प्लस 2b इक्वल टू 10। जब a इक्वल टू 1 हुआ तो b की वैल्यू आई 9/2, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये नंबर नहीं ले सकते। a इक्वल टू 2 तो b इक्वल टू आएगा 4। a इक्वल टू 3 तो b इक्वल टू आएगा 7/2, नहीं ले सकते। a इक्वल टू इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका b इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4 तो b इक्वल टू आएगा 3। a इक्वल टू 5 तो b इक्वल टू आएगा 5/2, नहीं ले सकते। a इक्वल टू 6 तो b इक्वल टू 2। a इक्वल टू 7 तो b इक्वल टू 3/2, नहीं ले सकते। a इक्वल टू 8 तो b इक्वल टू 1। जब a इक्वल टू 9 तो b इक्वल टू 1/2, नहीं ले सकते। जब a इक्वल टू 10 तो b इक्वल टू 0, नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि a b एलिमेंट ऑफ a और a is defined as set of first 10 natural number। a is set of first 10 natural number। ये सब दिया हुआ है। ठीक है, ये सब दिया हुआ है। तो अपना जो ये जो रिलेशन है
इसका डेफिनेशन के हिसाब से अपने को ए और बी की कौन कौन सी वैलिड वैल्यू मिलेंगी, जो कि वैलिड होंगी वो मिलेगा, कौन कौन सा मिलेगा, 2 4, 2 4, 4 3, 4 3 और 6 2, 1 8 1, 8 1, 8 1। ठीक है, अब ये रिलेशन आ गया। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन के पीछे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन हमें ये दिया था कि A इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। A एक सेट है जो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर के हैं, और उस पे R जो है वो बाइनरी रिलेशन डिफाइंड है ऐसे कि A B such that A comma B element of A and A plus 2B is 10। तो हमें ये प्रूव करना है। तो क्वेश्चन था ये कि देन प्रूफ दैट, एक तो पहले पहली बात कि हमें R को रिप्रेजेंट करना है, R एंड इनवर्स रिलेशन को ऑर्डर्ड पेयर में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में। और हमें ये शो करना है कि जो अपना रिलेशन आया वो डोमेन ऑफ दैट रिलेशन इज रेंज ऑफ इनवर्स रिलेशन, और डोमेन ऑफ इनवर्स रिलेशन इज रेंज ऑफ एक्चुअल रिलेशन। अब ये देखो आप लोग, बहुत अच्छा है यहाँ पे कि अपने को डोमेन क्या मिलेगा, डोमेन क्या मिलेगा, रिलेशन अपने को आ गया है, डोमेन क्या मिलेगा, 2 4 6 8। और रेंज क्या मिलेगा, 4 3 4 3 2 1 2 1। अब जब इसका इनवर्स रिलेशन निकालेंगे R का, तो ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो आप देखो क्या होगा, ये 4 2 3 4 2 6 1 8। ठीक है, अब इनवर्स रिलेशन मिल गया। अब इनवर्स रिलेशन का डोमेन क्या होगा, इनवर्स रिलेशन का डोमेन होगा 4 3 2 1। और इनवर्स रिलेशन का रेंज क्या होगा, 2 4 4 6 8। अब आप मैच करो, डोमेन ऑफ रिलेशन इज 2 4 6 8, वही है रेंज इनवर्स रिलेशन का। और जो रेंज है एक्चुअल रिलेशन का वो है डोमेन इनवर्स रिलेशन का। ठीक है, तो इससे इससे प्रूफ होता है कि डोमेन ऑफ R इज रेंज ऑफ इनवर्स रिलेशन एंड डोमेन ऑफ R इनवर्स इज रेंज ऑफ एक्चुअल रिलेशन। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी इजी है। बस ये समझिए कि इस सेट को कैसे सॉल्व करते हैं। ये जब सेट दिया था तो ये वाली इंफॉर्मेशन मैंने निकाली, और ये वाले इंफॉर्मेशन निकाल के मैंने क्या किया, रिलेशन को पूरा निकाल दिया। जब पूरा रिलेशन मुझे यहाँ पे मिल गया तो मैंने वो वाले पेयर बनाए जो वैलिड पेयर हैं। ठीक है, क्योंकि ए और बी दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो जो नेचुरल नंबर ए को 1 से लेके 10 तक लेके गया,
तो बी के जो नेचुरल नंबर आए उनको लिया, जो नहीं आए नेचुरल नंबर उनको छोड़ दिया। ठीक है, ये नेचुरल नंबर वैलिड आए और बाकी सबको छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो अपने को रिलेशन ये बना। जब अपने को ये रिलेशन बना तो इसका डोमेन और रेंज मिल गया अपने को। ठीक है, और डोमेन और रेंज मिल गया। और इनवर्स रिलेशन कैसे डिफाइंड था, ऐसे डिफाइंड था, इनवर्स रिलेशन b कॉमा a सच दैट a कॉमा b एलिमेंट ऑफ r। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से मैंने इनके कोऑर्डिनेट्स को एक्सचेंज कर दिया तो r इनवर्स हमें मिल गया। ये अगर आप इसको दूसरे पेन से बताता हूँ, अगर आप इसको और इसको आप ध्यान से देखो तो सिर्फ कोऑर्डिनेट चेंज है। ठीक है, सिर्फ कोऑर्डिनेट चेंज है। और कोऑर्डिनेट चेंज करने के बाद जो मैंने डोमेन और रेंज निकाला, इसके रेंज और डोमेन के बराबर है। एक्चुअल रिलेशन के डोमेन रेंज इनवर्स रिलेशन के रेंज डोमेन के बराबर हो गए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा से देखें, ये बहुत इजी है और एग्ज़ाम में आने के बहुत अच्छे चांस होते हैं। तो इसको प्लीज़, इसको इग्नोर नहीं करना है। इसको आराम से एक बार इत्मीनान से बैठ के ध्यान लगा के फोकस, पूरी फोकस के साथ पढ़ेंगे। बहुत आसान है समझना। ठीक है, और कोई दिक्कत, अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट करिए, हम लोग इसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, अपने घर पे लोगों से सब्सक्राइब करवाएं जो भी पढ़ना चाहते हो, क्योंकि एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।